नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बच्चों बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस समाजशास्त्र थिंकर की क्लास में। जो एक मैंने कल दिया था थिंकर्स फर्स्ट, आज थिंकर्स 2 है। जो आपके एक ही वीडियो में संस्कृति टॉपिक के पूरे थिंकर्स कवर हो जाएंगे बच्चों 2 वीडियो में। तो कल वाली में आधा दी हूँ, आधा आज वाली में दे रही हूँ। तो चलिए देखते हैं वो कौन से थिंकर्स हैं जो संस्कृति बारे में सब कुछ कहा उन्होंने। तो आइए देखा जाए बच्चों। यहाँ क्या है कि लियोनार्ड एडम की पुस्तक यानी प्रिमिटिव आर्ट किस सन में प्रकाशित हुई थी बच्चों? प्रिमिटिव आर्ट किस सन में प्रकाशित हुई थी? ये 1940 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1940 में प्रकाशित हुई थी लियोनार्ड एडम की पुस्तक प्रिमिटिव आर्ट। अब आइए फ्रेंच बोवास की पुस्तक प्रिमिटिव आर्ट। बच्चों दोनों लोगों ने लिखा है, इस बात ध्यान रखिएगा, सन से याद रखिएगा। फ्रेंच बोवास की पुस्तक प्रिमिटिव आर्ट किस वर्ष बच्चों प्रकाशित हुई थी? तो ये 1927 में, यानी पहले फ्रेंच बोवास की प्रकाशित हुई है, उसके बाद लियोनार्ड एडम की हुई पुस्तक प्रकाशित बच्चों 1940 में, और बोवास की 1927 में हुई है प्रकाशित। प्रिमिटिव आर्ट नाम से दोनों लोगों की पुस्तकें हैं। अब आइए आगे देखते हैं। जब किसी संस्था के कार्य किसी दूसरी संस्था को हस्तांतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहेंगे? उसे कहा जाता है बच्चों विप्रकायीकरण। विप्रकायीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विप्रकायीकरण कहा जाता है। विप्रकारीकरण कहा जाता है बच्चों। अब आइए विप्रकार्यकरण बच्चों, विप्रकारीकरण बच्चों है विप्रकारीकरण बच्चों। विप्रकारीकरण की अवधारणा किसकी है? विप्रकारीकरण की अवधारणा बच्चों किसने दिया है? तो आगबर्न ने दिया। किसने दिया है? आगबर्न ने दिया विप्रकारीकरण की अवधारणा को बच्चों। अब आइए आगे देखते हैं। किसने सभ्यता एवं संस्कृति के अंतर को इन शब्दों में स्पष्ट किया है कि सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति यह बताती है कि हम क्या हैं। यह किसने अंतर किया है इन दोनों शब्दों में बच्चों? यह अंतर करने वाले समाजशास्त्री हैं आगबर्न। कौन है? आगबर्न है बच्चों, आगबर्न है, आगबर्न है। अब आइए देखते हैं बच्चों, ये किसने सभ्यता एवं संस्कृति के अंतर 2 शब्दों में किया है, 2 शब्दों में किया है, स्पष्ट किया है। 2 शब्दों में स्पष्ट किया है कि सभ्यता यह बताती है हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति यह बताती है कि हम क्या है। आगबर्न का नहीं है बच्चों, है आगबर्न का नहीं है, ये जिस वर्ड का है। किसका है? जिस वर्ड का है बच्चों। हम यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों, जिस वर्ड का है, जिस वर्ड का है बच्चों, जिस वर्ड का है, ना कि आगबर्न का। मैंने काट दिया बच्चों। अब आइए अल्फ्रेड कोबर ने किसने बच्चों, अल्फ्रेड क्रोबर ने कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों का उल्लेख किया बच्चों? अल्फ्रेड क्रोबर ने कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों का उल्लेख किया बच्चों? कितने सांस्कृतिक क्षेत्रों का उल्लेख किया है? 6। मैंने टॉपिक में बताया बच्चों, 6 सांस्कृतिक क्षेत्रों का उल्लेख किया है अल्फ्रेड क्रोबर ने। अब आइए किसने 13 सांस्कृतिक क्षेत्रों का उल्लेख किया बच्चों? किसने 13 सांस्कृतिक क्षेत्रों का उल्लेख किया है? तो किम्बाल यंग ने किया। किसने किया है? किम्बाल यंग ने किया है। किम्बाल यंग ने किया है 13 सांस्कृतिक क्षेत्रों का उल्लेख। इसमें क्या है कि संस्कृति के एकीकरण से संबंधित प्रकार्यवादी सिद्धांत से कौन कौन विद्वान जुड़े हैं? कौन कौन विद्वान जुड़े बच्चों? ते हैं मैलोस्की और ब्राउन है। संस्कृति के एकीकरण से संबंधित प्रकार्यवादी सिद्धांत से कौन कौन विद्वान जुड़े थे बच्चों? मैलोस्की है और ब्राउन है। मैलोस्की और ब्राउन है। अगला पॉइंट है, प्रकार का अर्थ हमेशा किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करना है। यह किसका कहना है बच्चों? यह कथन किसका है कि प्रकार का अर्थ हमेशा किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करना है? यह किसने कहा है? तो मैलोस्की ने कहा। किसने कहा है? ये मैलोस्की ने कहा, मैलोस्की ने कहा है। वही किस संप्रदाय के अनुसार संस्कृति का प्रसार सांस्कृतिक घेरे यानी सर्कल्स के रूप में हुआ है? किस संप्रदाय के अनुसार बच्चों संस्कृति का प्रसार सांस्कृतिक घेरे के रूप में हुआ है?
तो जर्मन संप्रदाय के अनुसार, जर्मन संप्रदाय के अनुसार यह कहा गया कि संस्कृति का प्रसार सांस्कृतिक घेरे के रूप में हुआ है। जर्मन संप्रदाय, जर्मन संप्रदाय बच्चों, जर्मन संप्रदाय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जर्मन संप्रदाय को किस अन्य नाम से जाना जाता है बच्चों? इनको जिस नाम अन्य नाम से जाना जाता है वह है कुल्टर क्रीज संप्रदाय। क्या है? कुल्टर क्रीज संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किसको? जर्मन संप्रदाय को। वही कुल्टर क्रीज संप्रदाय से कौन कौन विद्वान जुड़े बच्चों? कुल्टर क्रीज संप्रदाय से तो ग्रेबनर है, एंकरमैन है, स्मिड है और सेहिंथ है बच्चों। कौन है? ग्रेबनर, एंकरमैन, स्मिड और सेहिंथ है बच्चों। ये लोग किससे? कुल्टर क्रीज संप्रदाय यानी जर्मन संप्रदाय से जुड़े हुए विद्वान हैं। वही किस संप्रदाय के विद्वानों का मानना है कि मिस्र में बच्चों, किस संप्रदाय के विद्वानों का मानना है कि मिस्र में संस्कृति का उद्भव हुआ है? कहाँ? मिस्र में संस्कृति का उद्भव हुआ है और सारे विश्व में फैला है। किस संप्रदाय के विद्वानों का मानना बच्चों? ये तो ब्रिटिश प्रसारवादियों का मानना है। ब्रिटिश प्रसारवादियों का मानना है। ब्रिटिश प्रसारवादी का अन्य नाम क्या है? ब्रिटिश प्रसारवादी एक किस और अन्य नाम से जाना जाता बच्चों? तो सौर केंद्रित संप्रदाय, सौर केंद्रित संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है ब्रिटिश प्रसारवादी संप्रदाय। ब्रिटिश प्रसारवादी बच्चों, ब्रिटिश प्रसारवादी किन किन विद्वानों को माना जाता बच्चों? ब्रिटिश प्रसारवादी किन किन विद्वानों को माना जाता है? तो इलियट स्मिथ एवं विलियम बैरी को माना जाता है। इलियट स्मिथ व विलियम बैरी को माना जाता है ब्रिटिश प्रसारवादी विद्वान। वही द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो एलियट स्मिथ है। एलियट स्मिथ द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक। वही अगले पॉइंट में क्या पूछा जा रहा बच्चों कि द चिल्ड्रेन ऑफ द सन, द चिल्ड्रेन ऑफ द सन पुस्तक किसकी बच्चों? यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी बच्चों? ये विलियम बैरी की है। किसकी है? विलियम बैरी की है बच्चों। विलियम बैरी की पुस्तक है। वही किसी भी संस्कृति का केंद्र पर सबल होने के बाद ही बच्चों उसका प्रसार संभव है, उसका प्रसार संभव है। और वहीं संस्कृति के प्रसार के लिए बच्चों चरमावस्था यानी क्लाइमैक्स का होना आवश्यक है। यह किसका कथन है? यह कथन किसका बच्चों? अल्फ्रेड क्रोबर का कथन है। किसका है? अल्फ्रेड क्रोबर का कथन है। वहीं पर संस्कृति ग्रहण की अवधारणा सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई बच्चों? पर संस्कृति ग्रहण की अवधारणा तो विलियम बैरी के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? पर संस्कृति ग्रहण की अवधारणा बच्चों किसके द्वारा दी गई है? ये राल्फ लिंटन के द्वारा दी गई बच्चों। किसके द्वारा? राल्फ लिंटन के द्वारा दी गई है। राल्फ लिंटन के द्वारा, विलियम बैरी नहीं बच्चों, राल्फ लिंटन के द्वारा दी गई है। अगला पॉइंट क्या है कि जब दो भिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो उनमें आदान प्रदान की क्रिया चलती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे बच्चों? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण कहेंगे बच्चों। पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है। वहीं अगले पॉइंट में क्या है कि किस विद्वान ने सह संस्कृति ग्रहण बच्चों, किस विद्वान ने सह संस्कृति ग्रहण तथा समाजीकरण में अंतर किया बच्चों? इनकल्चरेशन और सोशलाइजेशन में किसने अंतर किया बच्चों? तो किसने अंतर किया? तो हर्स्कोविट्ज ने किया। किसने किया है? हर्स्कोविट्ज ने किया है अंतर। अब आइए देखते हैं संस्कृति का वह भाग जिस पर पर्यावरण का प्रभाव सबसे पहले पड़ता है या जो पर्यावरण से जल्दी प्रभावित होता है वह क्या कहलाता है बच्चों? वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है सांस्कृतिक क्रोध। क्या कहलाता है? सांस्कृतिक क्रोध कहलाता है। वही अगले पॉइंट में सांस्कृतिक वर्ग की बच्चों, सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसकी है? कल्चरल टेक्सोनॉमी की अवधारणा यानी सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा किसकी बच्चों है? यह किसकी है अवधारणा बच्चों? वर्ग की अवधारणा
सांस्कृतिक वर्ग की अवधारणा जूलियन स्टीवर्ड की बच्चों, किसकी है? जूलियन स्टीवर्ड की अवधारणा बच्चों, स्टीवर्ड की अवधारणा बच्चों। मिथ्या संस्कृति यानी फॉल्स कल्चर की अवधारणा किसने दिया है? मिथ्या संस्कृति यानी फॉल्स कल्चर की अवधारणा किसने दिया बच्चों? तो एडवर्ड सॉपिर ने दिया। किसने दिया है? एडवर्ड सॉपिर ने दिया है। इंपॉर्टेंट है बच्चों सारे पॉइंट, सीधे सवाल बनेंगे और सीधे सवाल मिलेंगे आपको आंसर इसके साथ। जब संस्कृति के आंतरिक भागों में परिवर्तन होता है जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता, उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? उसे क्या कहा जाएगा? जब संस्कृति के आंतरिक भागों में परिवर्तन होता है जिसे आसानी से देखा नहीं जा सकता, कहा उसे क्या कहा जा सकता बच्चों? तो उसे सांस्कृतिक प्रवाह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सांस्कृतिक प्रवाह कहा जाएगा। सांस्कृतिक प्रवाह कहा जाएगा उसे। वहीं कुछ ऐसे सांस्कृतिक तत्व जो समयानुसार अपना महत्व खो चुके होते हैं और समाज में उपस्थित रहते हैं, वे क्या कहे जाते हैं? वह क्या कहे जाते हैं बच्चों? तो वो कहा जाता है सांस्कृतिक जड़ता। क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक जड़ता कहा जाता है। सांस्कृतिक जड़ता कहलाता है बच्चों। माइनॉरिटी कल्चर की अवधारणा किसकी बच्चों है? माइनॉरिटी कल्चर की अवधारणा बच्चों मैथ्यू अर्नाल्ड की है। किसकी है? मैथ्यू अर्नाल्ड की अवधारणा बच्चों। माइनॉरिटी कल्चर की अवधारणा मैथ्यू अर्नाल्ड की है। मैथ्यू अर्नाल्ड है। तो बच्चों ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। फिर हम मिलेंगे कल आपसे अपने राइट टाइम यानी 4:30 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। नमस्कार।